नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमराज के अनुसार क्या है जीवन और मृत्यु का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथ कठोपनिषद के अनुसार एक बार वाज श्रवण नामक ऋषि के पुत्र नचिकेतन ने यमराज से मृत्यु यानी कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु से संबंधित अनेक प्रश्न किए, जिसके उत्तर ना चाहते हुए भी यमराज को देने पड़े। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि नचिकेतन को यमराज के जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहले जानते हैं नचिकेता की कथा। एक बार वाजश्रवण ऋषि ने जब एक विश्वजीत नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है, नचिकेता ने देखा कि ऋषि स्वस्थ गायों के स्थान पर सभी बीमार और पीड़ित गायों का दान कर रहे हैं, तो समझ गया कि उनके पिता को मोह है और जिस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। उसने ऋषि से प्रश्न किया कि वो अपने पुत्र को किसे दान करेंगे। ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, परंतु नचिकेता के बार बार पूछने पर ऋषि ने क्रोध में कहा कि वो उसे यमराज को दान करेंगे। यह सुनकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ और वो यमराज की खोज में निकल पड़ा। नचिकेता यमराज को खोजते खोजते सशरीर यमलोक जा पहुंचा। चूंकि नचिकेता की मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए वो यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सका। वह यमराज के बिना भेंट किए वापस ही आ गया और भूखा प्यासा 3 दिन तक द्वार के बाहर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज उसकी ऐसी तपस्या देखकर स्वयं ही उसे मिलने आए और उसने 3 वर मांगने को कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह, दूसरा अग्नि विद्या का ज्ञान और तीसरा वर आत्मज्ञान और मृत्यु रहस्य के विषय में था। यमराज तीसरे वर को टाल रहे थे और उन्होंने नचिकेता को सांसारिक सुख देने का लोभ दिया। नचिकेता पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब यमराज को विवश होकर उनके प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, जो इस प्रकार है। चलिए, पहला प्रश्न क्या था? शरीर से किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान व दर्शन होता है? यमराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य शरीर एक ब्रह्म नगरी है। 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, मुख, ब्रह्मरथ, नाभि, गुदा और शीर्ष के रूप में 11 दरवाजे हैं। ब्रह्म मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इस रहस्य को जो समझ जाता है वो हर प्रकार के सुख अथवा दुख से परे होता है और उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा मरती है? यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। मनुष्य शरीर का नाश होने के साथ आत्मा का भी नाश नहीं होता। आत्मा संसारिक सुख दुख भोग विलास आदि सब से परे है। आत्मा का ना कोई जन्म होता है ना ही मरण। तीसरा प्रश्न वो पूछता है, यदि किसी व्यक्ति को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो उसे कैसे परिणाम भोगने पड़ते हैं? एक व्यक्ति का परमात्मा के प्रति समर्पण के अनुसार ही उसे अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। यदि कोई परमात्मा में विश्वास नहीं करता तो वे अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। जो लोग बहुत अधिक पाप करते हैं वो मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त पेड़, कीड़े मकोड़े आदि योनियों में जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? आत्मा निकलने के बाद शरीर से प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा के साथ निकल जाता है। मृत शरीर में वो पर ब्रह्मा रह जाता है जो हर प्राणी में विद्वान है।
वो 5वां प्रश्न पूछते हैं, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? यमराज ने कहा, ओम। ओम परम ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतीक है। ओमकार ही परमात्मा का सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों, ये थी कहानी कि यमराज के अनुसार क्या है जीवन और मृत्यु का रहस्य। उन्होंने बताया है कि दुनिया में, संसार में ओम ही सच्चा है। ओम से शुद्धि है, ओम से खुशियां हैं। ओम हमें पवित्र बनाता है और ओम ही है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी और आप अगर ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं, कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को आप तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही नई रोचक कहानी और जानकारी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल दीवा एक शक्ति।